तपस्या की बात तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे आपके पास्ट लाइफ में जाना है। किस तरह आपकी दीक्षा हुई सर? देखो, हम संसारी कच्छी वागड़ विसा ओसवाल, बराबर। हम हमारे बाप दादा कच्छ में रहने वाले वागड़ वाले, और खेती का काम करते थे। फिर मेरे पिताजी और समाज धीरे धीरे बॉम्बे आने लगा। मेरे पिताजी बॉम्बे आके 12 साल की 13 साल की उम्र में आए, और जो इन्हों के हमारे समाज के घर पे नौकरी करे, उनके बच्चों के संभालना, उनको पोटी करो, साफ करवाना, झाड़ू पोछा। फिर आस्ते 6 महीना वो काम कराए, फिर उनको दुकान में बुलाए। फिर दुकान में उनको नौकरी, माल सामान, अनाज की दुकान, करियाना की दुकान, उसमें से 2 साल किया। फिर उन्होंने पैसे उधार लिए और एक बाकड़ा डाला थाना में। पहले बॉम्बे में खुला आए होंगे, फिर थाना में बाकड़ा डाला, और फिर प्रगति करते करते आगे आए। फिर घर की दुकान की, 2 दुकान हुई। फिर घर में कोई धर्म नहीं था, माने खाली समझ छली का एक प्रतिक्रमण करते थे पापा, और हमको ले जाते थे। और कहाँ देखते तो ऐसा पता था कि अपने धर्म गुरु है। तो वो भेद नहीं है कि स्थानकवासी, डेरावासी, इतना कभी गुरु माँ के पास कभी गए नहीं थे। तो इतना सा तक अपने हमारा साथ है, इतना ही ध्यान था। और पिताजी ने नौका सुनाया था, बाकी स्कूल में पढ़ते थे। मेरा जन्म कच्छ हादोई देश गाँव में हुआ, और 2 महीने के बाद मुझे बॉम्बे लेके आए। तब मेरा एक बड़ा भाई था, 2 साल बड़ा, और मैं ही था। फिर बॉम्बे आके 2 महीने के बाद बॉम्बे आए। तब से लगा कि दीक्षा थी, तब तक हम थाना रहते थे। घर में कोई धर्म नहीं था। आलू प्याज से लगा के चटनी, द्विदड़ का कौन पता नहीं था। धर्म का कोई संस्कार नहीं थे, नाम के जैन थे। फिर एक दिन कुछ कारण से कच्छ में पिताजी गए। वो काम पूरा हुआ तो रिटर्न होते थे, शाम की गाड़ी थी, तो 2 दिन रुके होंगे। तो दूसरे दिन सुबह सब वहाँ गांव में कलापुर सुरेश साहब का चौमासा था। तो लोग बोलते कि सू तो ऐसे तो बैठा था, चल ना व्याख्यान में चल। तो ठीक है, उस टाइम पे तो एक दूसरे का मान रखते थे। तो पिताजी व्याख्यान में गए पूज्य श्री के। वो व्याख्यान सुना उन्होंने, और वो उनके बोलता मैं कहाँ पे हूँ। दूसरे दिन रुक गए, वापस प्रवचन सुना। ऐसे करते करते, और हमको बोला कि मानस दुकान पे जो आदमी है उसके भरोसे तुम चला, तो मैं आता हूँ। तो पिताजी ऐसे 1.5 महीने तक रुके। वहाँ से थोड़ा दिन वहाँ रुके, फिर संघ था कलापुर शर्मा साहब का, भद्रेश्वर का। तो भद्रेश्वर के संघ के अंदर गए, और जो 20-25 दिन, और कलापुर सुमान ने जो सब साधु के पास बैठ बैठ के जो कैसे नियम श्रावक के पालना चाहिए वो सब समझाते गए। वो सब नियम लेके आए। रात्रि भोजन नहीं करना, सिगरेट पीते थे, अरे बीड़ी पीते थे, वो बंद कर दिया। चाय नाश्ता जो दिए महाराज साहब के मूलभूत श्रावक को कैसे रहना चाहिए, सब नियम लेके आए। और फिर यहाँ आए, दुकान की चिंता नहीं करी, हमारे लिए चिंता नहीं की। तब मैं 10 साल का शायद होगा, मेरा बड़े भाई हो। उसके बाद मेरे से 2 साल छोटे भाई मनसुख हुए, उनसे 2 साल छोटी बहन थी, उसके 2 साल पीछे छोटा भाई था। ऐसे हम 4 भाई और एक बहन थी। और पिताजी वहाँ से यहाँ आए और सब धर्म की बात शुरुआत की। तो हमको तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। मम्मी को भी पल्ले नहीं पड़ता था, माँ को, मेरी माँ को। वो तो पिताजी जो करे वो माँ को तो पालना ही है, करना ही है, उसमें कोई सवाल नहीं। रात्रि भोजन बंद करवा दिया, बारह तिथि, सुक्का सब्जी, कन्मुड़ बंद, द्विदड़ बंद, सब एमसी का पालन। पापा फिर रसोई बनाते थे, मम्मी जब दूर बैठती थी उनको नहीं आती, तो जैसे भी बना के नौकर सब मिल के रसोई बनाते थे। तो ऐसा हमारा भूमिका थी। फिर 2 साल के बाद पिताजी तो उनका तो एकदम चेंज हो गया था, केमिकल चेंज हुआ था। उस टाइम में न्याय विशारद आचार्य भुवन वंश में 108 होली का पारणा था। वो जलगाम चौमासा करके बम्बई आया था, और लालबाग उनका चौमासा तय हुआ था। उसके पहले 100 होली का पारणा था। तो आखे मुंबई में प्रचार फुल था उस टाइम पे, 2035 के अंदर। तो विक्रम संवत 2035 में उनका ये था। और उस समय के अंदर मेरे पिताजी थाना से लालबाग भुलेश्वर माने वीटी स्टेशन उतर के वहाँ उनका प्रवचन सुनने हर दिन जाते थे। दुकान में आदमी के भरोसे निकल के वो चलते थे। तो उनका वैराग्य वाला प्रवचन सुन के उनको भी लगा ये भी एक महापुरुष है, जैसे कलाकुंसरी मेरे गुरु महापुरुष है, ये भी एक बड़े और उस टाइम पर उनके
काफ़ी साधुओं 108 होली का पारना था, तो किसी ने मास्कौन किया था, किसी ने सब अलग अलग होलियाँ चलती थी। माने तब का एक वो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, और 100 से 150 साधु, उनके शिष्य सब, और सब अलग अलग जात के विविध तप में थे। संघ के अंदर भी जुड़ा था, संघ के अंदर भी जबरदस्त बड़ा माहौल था। तो ये माहौल ऐसा था, और पिताजी तो सुन सुन के प्रवचन सुन सुन के उनके अंदर थोड़ा चेंजेस, माने और भी लगा कि नहीं यार, तो वो माहौल पूरा हो गया। उनके जो प्रवचन सुने उन्होंने, तो कैसा हुआ, सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग बनाया, तो इसके पे जो पानी छांटते तो वो कैसे मजबूत होता है। मजबूत हो। ये भुवन बन समय का ये प्रवचन उनको मजबूत करने का बड़ा काम किया। फिर 2 महीने के बाद है ना मेरी छुट्टी पड़ी, और वेकेशन पड़ा मेरा 7वीं का, गुजराती 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। और मलाड के अंदर एक जगह लेके वहाँ एक तैयार बिल्डिंग लिया था संघ वाला ने, 6 माला का उसका नाम लगा जगत गुरु ईश्वरी आराधना भुवन। उसके अंदर उपास है, और ऊपर के 2 फ्लोर उपास है, और बाकी के 4 फ्लोर मंदिर किया था। अंजन सला का प्रतिष्ठा का महोत्सव। इस समय मेरे को पिताजी ने बताया कि चलो ना अपन रिश्तेदार के वहाँ घूमने जाएंगे। तो मैं तो खुश हो गया, ट्रेन में बैठने को मिलता है, हाँ। मामा जी को वहाँ जाने को मिलेगा। पार्ला मेरे मामा जी रहते थे, तो मेरे खुश कपड़ा बांध कर कहते ये माने ऐसे तो मिलने जाना है। हाँ। और मैं तैयार होकर आया, और पिताजी ने क्या किया कि आप वहाँ जाएंगे, पहले अपन मलाड जाना है। तो ऐसा नहीं बोला कि गुरु महाराज को वंदन करने जाना है। हाँ। वहाँ जाके गुरु महाराज के उपासना में गए, वो महाराज साहब तो ऊपर वंदन करके आए। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, और दूसरा वहाँ से कोई रिश्तेदार थे, उनको मिल के ऐसे 2-3 दिन मिल के ऊपर गए। तो उस टाइम पे अंजन सला का प्रतिष्ठा का महोत्सव था, और 16 दीक्षा थी साथ में, 16 दीक्षा थी। मैक्सिमम पुरुष थे, बाकी के 4-5 लेडीज़ थे। और जैसे ऊपर गया तो पहला माला भरा हुआ, दूसरा माला भरा हुआ महाराज साहब से, वो कम था। तो सामने बिल्डिंग के अंदर 3-4 फ्लोर भरे हुए थे, और मैं पहली बार इतना साधु को देखा। और मैं जिसको बोलता है ना स्पीचलेस बोलो, या तो अपन नर्वस सिस्टम में या तो अवाक हो जाते हैं ना, हाँ। कि ये क्या है, सब धूल, वाइट एंड वाइट, वाइट एंड वाइट, वाइट एंड वाइट, वाइट एंड वाइट, इतने सारे भरे। और वहाँ भुवन बन साहब सबसे आगे एक पार्ट पे बैठे थे, ऐसे विदाउट सपोर्ट से, एक पैर ऊपर चेतवंदन की मुद्रा में, और उसके पे वो शर्माइका का पुट्ठा और लिखने का ऐसा थे, वो लिख रहे थे कुछ तो भी उनका चिंतन। हम गए, वंदन किया, हमारे सामने धर्म लाभ लिया। फिर मेरे पिताजी ने कहा तू भी बात किया, वो मुझे क्या याद नहीं है, मैं तो ये सबको ऐसे देखते रहता था, देखते रहता था ये क्या है। उस टाइम पे गुरुदेव की नज़र मेरे पे पड़ी कि क्या ये कौन है, हमारे साथ मेरा लड़का है। गुजराती में पूछा, मेरे पिताजी ने गुजराती में जवाब दिया कि साहब छुट्टी के दिन है, वेकेशन है, घर पे भटकेगा, तूफान करेगा, खेलेगा, यहाँ रखो सब दो। तो गुरु महाराज मेरे सामने बोले, और कुछ मेरे को बोले 2-4 शब्द, और क्योंकि तू यहाँ रह जा, तेरे को अच्छा लगेगा, तो आज यहाँ रह जा। तो बोला मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे रह जाऊँ, कपड़ा भी नहीं। तो उसी टाइम पे मेरे पिताजी से बोला कपड़ा तो मैं देखे जाऊँगा। और इतना बोल के फटाफट वो गुरु महाराज के बाद में मेरे को कहा वो लोग तो निकल गए, और मुझे वो डब्बा में पूर के निकल गए। वो तो गए, और नहीं मैं बोल सका, एक तो उनकी आँख डरावनी आँख, 56 टिकली, तो मैं तो दिखने में भी स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक थे, तो पर मेरे से बहुत प्यार से बात किया, हाँ। पेश आए अच्छे। तो अभी छोटे बच्चे अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी कोई इतने सारे साधु के बीच में। फिर उनको थोड़ी बार बैठाया, और सामने कोई साधु जाके इसकी ध्यान रखना, और इसको थोड़ा बहुत सिखाना, उसका नौकार से और सब व्यवस्था में तो ध्यान देना। वहाँ फिर दोपहर का टाइम, शाम का टाइम हुआ, तो साहब महाराज साहब ने व्यवस्था की, जो महाराज साहब थे। तो मैं जहाँ जिसके घर पे गया, तो वो तो ऐसे माने लेके गए, वो सावक आए, मुझे लेके गए, मुझे बैठाया, खिलाया, और उनके बच्चे को बुलाया, तो बदमाश तुम यहाँ भटकते हो, और ये महाराज साहब के साथ रहता है, उसको 2-3 चापट लगाए। तो मुझे तो खिलाया पिलाया अच्छी, अभी मैं तो कच्ची हुआ, गुजराती खाना खिलाया। दूसरे दिन सुबह भी, रात को सो गया, गुरु महाराज ने थोड़ी कहानी बताई, सुबह तो मेरे को अच्छा लगा। फिर जो माहौल अंजन से लगा प्रतिष्ठा का था, लोग आते जाते, माने एक माहौल भरा दीक्षार्थी आते, ये लोग आते, आखा दिन रात शाम को भावना होती ललित धामी की,
उसमें नाच गान माने वो डांस युवानों करते हैं। दूसरे दिन भी सुबह ऐसे उठा तो सब अच्छा हुआ, तो मेरे को बुलाने का गुरु महाराज के साथ मंदिर गया, चैत्यवंदन किया। तो मैं ये सब पहली बार देखता था चैत्यवंदन किसको बोलते हैं। फिर नीचे आए तो नौकासी वाले के लिए थोड़ी देर नौकासी के लिए साहब को तो ये ऐसा है, मारा घर मोकलो, मेरे घर पे भेजो, मेरे घर पे भेजो। उसमें लेके गए तो मतलब वहाँ भी मेरे को ऊपर बैठाया, खिलाया, कुछ कुछ कोई चिल्लाए उनको, मेरे को मूंग की दाल कितने बुलाया, सिर में बाल में तेल घस के दिया। उस टाइम पे तेल के बिना बाल नहीं रखते थे। ऐसा किया। दोपहर को मेरे पापा आए, कपड़ा दे के केम रही तो कैसा रहा, बोला अच्छा रहा। तो थोड़ी बात करके वापस कपड़ा दे के निकल गए। फिर मैंने कुछ बोला नहीं कि मेरे को घर पे आना है, क्योंकि मेरे को पसंद पड़ गया बस। वो अंजन से लगा 25 में जहाँ भी जाता था वहाँ मान मिलता था और दीक्षा दीक्षा दीक्षा। और उसी टाइम 16 दीक्षा के बाद गुरु में भुवन वंश में और भी 25 एक बच्चे तैयार करते हैं, हमारी भी दीक्षा नक्की करो, मेरी भी नक्की करो। और दीक्षा के माहौल में देखते रहते थे, एक बाजू अंजन से लगा का माहौल, एक बाजू दीक्षा का माहौल। वो जो 16 दीक्षा देखी गुरु महाराज के साथ था और रोज़ मेरे को समझाते थे। तो उस टाइम पे समझ तो नहीं थी, पर तुम्हारी भाषा में पोपट पाठ, पोपट को जैसा पढ़ाते हैं, बोलो सीताराम, तो आपको बोलता है बोलो सीताराम, तो बदा दीक्षा लेना है, तो बोला मुझे भी दीक्षा लेना है। वहाँ से विहार करके गुरु महाराज सांताक्रूज तरफ जाते थे। पहले गोरेगांव आए, फिर अंधेरी आए। तो जैसे विहार किया तो सब नए साधु अपने उद्दी डाले थे। तो मुझे भी गुरु जो महाराज साहब थे, वो मेरा संथारा वो मंगा के सब, फिर तो सब आ गए। संथारा मुंड डाल के मेरे को यहाँ बांधा, फिर मेरी पूजा की पेटी, पीछे दूसरे पढ़ने की किताब, थैला, ऐसा बांध गए भैया। तो मैंने लगा कि मैं पढ़ कुछ ज़बरदस्त काम किया। और वापस भुवन वंश में खुद मेरे हाथ पकड़ के चले। अरे बाप रे। और लोग देखते, मैं गुरु महाराज के सामने ऐसे देखते रहता था। और मेरे को तो लगा था इतना तो घर में भी मान नहीं देते। तो मेरा तो वट पड़ता, लोगों को भी मेरे को ही इतना छोटा बच्चा महाराज साहब के साथ है, महाराज साहब के साथ है। तो मैंने लगा मैंने कुछ अच्छा किया। हाँ, तो बस वो जो लोगों की सहाना माने अपने को प्रोत्साहित, अपनी अनुमोदना, जहाँ जाते हो वहाँ लोग खड़े रहते कि महाराज मेरे घर भेजो, मेरे घर भेजो। फिर वहाँ से करते करते वहाँ गया, तब मेरे को सांताक्रूज शिविर के लिए गुरु महाराज गए। इतने में मेरे पापा आए, वंदन किया। मैंने कहा कैसा है, तो बोला तो अच्छा है। तो मैंने बोला सब दीक्षा की हाथ देकर मुझे तो दीक्षा लेनी है, मेरा मुहूर्त निकालो। तो गुरु महाराज के पास लेके गए। तो गुरु महाराज को मैं कीधु मेरे पिताजी आए, आप उसको समझाओ और मेरा मुहूर्त निकालो। तो पिताजी का तो वही था कि फुल था, संसार में रहना ही नहीं था उनका, तो एकदम कैलमी चेंज हो गया था। कला कुंसुरी से आया था, इसलिए मैं बोलता है कि इसकी माँ को पूछना पड़ा। तो पिताजी आचार्य महाशय ने बोला उसकी माँ को लेके आओ कल। तो दूसरे दिन मेरी मम्मी को लेके आए। मेरी माँ के सामने कभी पापा के सामने बोल नहीं सकते थे, पापा स्ट्रिक्ट थे ऐसे। मेरी माँ बचपन से खेती में काम किया, तो उन्होंने पढ़ाई कभी गए नहीं थे, पर काम करते ऐसे थे। तो मेरी माँ को समझाया गुरु महाराज ने क्या दीक्षा लेने के लिए तैयार। मैं भी बोला कि मेरे मुहूर्त निकालो। तो मेरी माँ बोला कि इसको कुछ पता नहीं है, पहली बार आया है, थोड़ा रहने दो, वेकेशन फिर अपन देखेंगे। तो मैं और पापा मजबूत, नहीं इतना टाइम देना नहीं है, ये नहीं। गुरु महाराज ने समझाया और मुहूर्त निकाल दिया। ओहो। कि मुहूर्त निकाल, और जेठ सुद चौथ का मुहूर्त निकाला। और सरप्राइज हुआ कि तब तक जो मैं रहा 15-20 दिन, तो मान एरिया भी जितने सूत्र आए थे, सिर्फ एरिया भाई सुख सीखा था, इतना दिन सीखा हाँ। ना, एरिया भी और लोगस इतना सीखा था, बाकी कुछ नहीं। अष्टप्रकारिक पूजा और बच्चे लोग कर जाते थे, यही जो 2 दिन किया वो पूजा, एकदम बेसिक। 15 दिन में जो पूजा सेवा किया वो जिंदगी के अंदर। ओहो। महाराज साहब के पास रहा वो, उसके अलावा कुछ नहीं। और मुहूर्त निकाल दिया और 4 दिन के बाद दीक्षा। एक आध वरगोड़ा थाना में निकला, माटुंगा में दीक्षा हुई। जिनकी दीक्षा के पे आया उनकी बड़ी दीक्षा पे मेरी दीक्षा साथ में हो गई। वो लोग तो सब 2-2, 3-3 साल रहने वाले थे। मुझे यही आया दीक्षा लेने के बाद। तो मुझे वो साल उड़ने याद नहीं आता। 6 महीना मुझे वो कामड़ी बोलते हैं ना, कामड़ी उड़ाते साधु, और सापड़ा को छापड़ा बोलता था। तो दूसरे बालमुनि 5-7 बालमुनि जो हंसता था, क्या ने इसको इतना भी नहीं आता। और मैं नर्वस होता था कि मतलब क्यों हंसते, फिर बोलते क्या ने इसको सापड़ा बोला था, छापड़ा नहीं, समझा। और थानावासी, डेरावासी, 1 तिथि 2 तिथि कुछ पता नहीं था। इसको तरफ नहीं कहते, इसको गोची उड़ाते, कुछ नहीं, रहते।
गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज ने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के सब गाथा करवाई। बिहार में कभी मेरे को ऐसे बैठने नहीं दिया, रात को 2 बजे उठा के भी मेरे को गाथा कराते थे भुवन बस में खुद ट्रेनिंग में। ये पूर्वावस्था ऐसी थी जो आपका सवाल था, ये दीक्षा के पहले का। लगभग एज क्या रही होगी साहब जब आपकी मेरी दीक्षा हुई? ली थी जय जिनशासन, जय महावीर।